समस्या को लेकर क्षेत्रीय रहवासी कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। ग्वालियर में लोगों के घरों तक पहुंच रहा गंदा और बदबूदार पानी अब बड़ा मुद्दा बन गया। मुरार के न्यू कॉलोनी घोसीपुरा के रहवासी कलेक्ट्रेट में शिकायत देकर पहुंचे। खास बात यह रही कि लोग बोतल में वही बदबूदार और गंदा पानी भरकर अधिकारियों को दिखाने पहुंचे। रहवासियों का कहना है कि इस पानी को पीना तो दूर, इसकी बदबू सहना भी मुश्किल है। दरअसल मुरार की न्यू कॉलोनी घोसीपुरा के रहवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि पिछले करीब 1 महीने से नलों में पेयजल के साथ सीवर का गंदा पानी आ रहा है। इससे लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा और बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। कुछ लोग तो बीमार भी हो रहे हैं। रहवासी अपने साथ बोतल में गंदा और बदबूदार पानी भी लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि इस पानी को पीना तो दूर, इसकी बदबू तक बर्दाश्त नहीं होती। इसी पानी से खाना बनाना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो गया। लोगों का आरोप है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। रहवासियों ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते पानी की लाइन की जांच कर मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ी स्वास्थ्य आपदा सामने आ सकती है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी इंदौर जैसी घटना का इंतजार कर रहे। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए रहवासी जितेंद्र सिंह, रहवासी प्रमोद व ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने कहा, टीम हेल्पलाइन लगाई, पानी गंदा आ रहा नल में 25 दिन से, कम से कम 25 दिन सूखने को नहीं, हाथ भी नहीं धो सकते इससे, कितना गंदा पानी आ रहा है। क्या कर रहे हैं? आरओ को ला रहे हैं खरीद कर, कम से कम होंगे 200 घर लगभग। जी हाँ, मरेंगे और क्या, लोग मरेंगे, यहाँ से मरेंगे। हर घर में बीमार हो रहे हैं। अभी मेरी मिसेज खुद बीमार है, 15 दिन से बीमार है। इंदौर जैसा केस होगा जैसे 15 दिन से बीमार है। हाँ, इंदौर हो सकती है बिल्कुल सब। हाँ, इंदौर हो सकती है। पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है। इस पर कई दिनों से कार्रवाई, कोई तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफी दिन से शिकायत कर रहे हैं हम। बिल्कुल की सर, वहाँ से केवल ये आश्वासन हो जाएगा कि हो जाएगा, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हाँ सर, सर ये जन सुनवाई है यही कलेक्ट्रेट की कॉलेज की। अभी बातचीत हो गई, उन्होंने आश्वासन दे दिया था कलेक्टर साहब ने, यहाँ निराकरण हो जाएगा जी। कितने समय से परेशान हो रहे हो सर? 1 महीना हो गया सर। 1 महीना? जी जी। निगम में कितनी शिकायत कर चुके हो? निगम में कई बार मैं भी गया हूँ, मेरे पास बाजू वाले कई लोग चले गए, मतलब जिसका जो समय मिलता है वो सब लोग चले गए। हाँ, शहरी क्षेत्र में जो हम लोग सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी देखते हैं, ये एक रेगुलर रिव्यू का विषय रहता है। तो जो डेली लीकेजेस कई बार हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हमारा जो वाटर का टेस्टिंग है वो WTP पर प्रतिदिन होता है, वो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, किया जाता है प्रॉपर, उसमें क्लोरिनेशन वगैरह मिक्स होकर लाइन से पानी लोगों के घर तक पहुंचता है। अब कई बार निर्माण कार्य की वजह से या किसी निजी व्यक्ति के द्वारा अपने घर का कोई कार्य कराने की वजह से जो पाइपलाइंस है उसमें डैमेज होता है और जहां पर से लीकेज आइडेंटिफाई होता है, तो ये हम लोगों का प्रयास रहता है कि उसको सबसे पहले तो लीकेज को आइडेंटिफाई करके ठीक किया जाए। और ये रेगुलर बेसिस पे नगर निगम इसको करता भी है, पर ये एक ऐसी चीज है जो हमारे पास प्रतिदिन आती है, मतलब ये रेकरिंग है, ये विभिन्न कारणों से प्रतिदिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। एम जो आयुक्त नगर निगम को भी हमने बताया हुआ है कि 48 आवर्स में हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए, ये उद्देश्य हम लोगों का